Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. और आजकल हम लोग बातें कर रहे हैं यूजीसी नेट में पूछे जाने वाले सवालों की, उनके क्वेश्चंस की, किस पे बेस्ड होते हैं वो क्वेश्चंस, उनके आंसर आप कैसे दे सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं, कौन से वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, उन सबकी एक्सप्लेनेशन की ये सीरीज चल रही है, जिसमें ये टर्न है। आज हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के गोलमैन्स मॉडल की। बहुत सवाल पूछे जाते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस से। जैसे हम कहाँ से शुरू करें इसको कि जैसे दो लोग सेम आईक्यू के हैं, है ना? इंटेलिजेंस क्वोटिएंट सेम है, लेकिन लाइफ के प्लेटफॉर्म पे आउटकम वो अलग-अलग मिलता है उनको। क्या मतलब है? क्या वजह है? क्योंकि सिर्फ आईक्यू ज़रूरी नहीं है, हम ये जान चुके हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। तो आज हम डेनियल गोलमैन के फेमस मॉडल को डेप्थ में समझने का प्रयास करेंगे, उसके सभी 5 कंपोनेंट्स को समझेंगे। व्हाई दिस टॉपिक मैटर्स? क्यों ये टॉपिक मैटर करता है? इसलिए कि ईआई मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक वाइडली डिस्कस टॉपिक है। नेट जेआरएफ में इसके कंपोनेंट्स डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ये क्लासरूम में भी रेलेवेंट है, टीचर की अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी है, उसको स्टूडेंट्स में इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट एजुकेशनल गोल्स माने जाते हैं। तो ये टॉपिक इंटेलिजेंस थ्योरीज जो हमने पहले एपिसोड में कवर किया था, इसके जब हम स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक और गार्डनर पढ़ रहे थे, से भी कनेक्ट होता है। ईआई को एक अलग टाइप या डिमेंशन ऑफ इंटेलिजेंस भी माना जाता है। ओके, तो अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें तो कंसेप्ट ओरिजिनली एकेडमिक रिसर्चर्स पीटर सेलोवे और जॉन मेयर ने 1990 में इंट्रोड्यूस किया, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस के बाद ये आया है ना? नया कंसेप्ट है। लेकिन इसे पॉपुलर बनाने का क्रेडिट जाता है डेनियल गोलमैन को, जिन्होंने 1995 में अपनी फेमस बुक इमोशनल इंटेलिजेंस पब्लिश की। ये बेस्ट सेलर बुक बनी। इसका टॉपिक था कि व्हाई इमोशनल इंटेलिजेंस मैटर्स मोर देन आईक्यू, क्योंकि उस वक्त दुनिया में सिर्फ आईक्यू की बात हो रही थी, तो लोगों को लगा कि ये क्या है। तो गोलमैन के अकॉर्डिंग सक्सेस सिर्फ आईक्यू से डिटरमाइन नहीं होती, ईक्यू भी इक्वली कभी-कभी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपनी खुद की इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना, समझना, मैनेज करना और साथ ही दूसरों की इमोशंस को भी समझकर रिलेशनशिप्स को इफेक्टिवली हैंडल करना। बहुत मुश्किल काम है ये। ये सिर्फ फीलिंग्स के बारे में नहीं है, ये एक स्किल है जो सीखी और इम्प्रूव की जा सकती है। आईक्यू के ऑपोजिट जो लार्जली फिक्स्ड माना जाता है, मतलब आईक्यू जो फिक्स माना जाता है कि आप उसे ट्रेन नहीं कर सकते, बट इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो अब इसके 5 कंपोनेंट्स हमें पढ़ने हैं। कंपोनेंट 1 है सेल्फ अवेयरनेस। क्या कहा ना कि अपने आप को समझना है, तो अपने खुद की इमोशंस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, वैल्यूज और उनका अपने बिहेवियर पर असर, इन सबको रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें खुद नहीं पता होता है कि हम क्या चाहते हैं, हमें क्या पसंद है, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या वीकनेस है। फिर सेल्फ अवेयर इंसान जानता है कि कब वो स्ट्रेस्ड है, एंग्री है या खुश है, और ये इमोशन उसके डिसीजंस को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। मतलब अगर वो गुस्से में है तो वो डिसीजन नहीं लेगा उस पर। एग्जाम्पल, एक टीचर जो सेल्फ अवेयर है ये पहचान जाता है कि वो आज थकी हुई है, इसलिए छोटी बातों पर इरिटेट हो सकती है, इसलिए वो क्लास में एक्स्ट्रा पेशेंस रखने की कोशिश करती है। ये भी एक छोटा एग्जाम्पल हो सकता है इसका। कंपोनेंट 2 जो इसका है वो सेल्फ रेगुलेशन। पहले तो हमने अवेयर, मतलब हम जाने कि हम क्या है, फिर हमको उसको रेगुलेट भी करना है। अपने डिसरप्टिव इमोशंस और इंपल्सेस को कंट्रोल या रीडायरेक्ट करने की एबिलिटी। मतलब इमोशन फील करना ठीक है, लेकिन उससे इंपल्सिवली रिएक्ट ना करना। आप किसी के बारे में क्या फील करते हैं वो दूसरी बात है, पर आपको मतलब उसको दिखाना है कि नहीं, एक्सप्रेस करना है कि नहीं, इंपल्सिवली करना है कि रेगुलेट करना है, क्या करना है, ये सेल्फ रेगुलेशन है। इसमें सेल्फ कंट्रोल, ट्रस्टवर्दीनेस, एडेप्टेबिलिटी और थॉटफुल एक्शन सब आ जाएगा। तब हम एडेप्टेबल होंगे, तब हम अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाएंगे। एग्जाम्पल मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट जो एग्जाम में गलत मार्क्स पाने पर उसको क्रोध आता है, गुस्सा आता है, लेकिन उस गुस्से को तुरंत किसी पर निकालने के बजाय डीप ब्रेथ लेता है और कामली टीचर से डिस्कस करता है, क्योंकि गुस्से में जाएगा टीचर से डिस्कस करने तो उसके और नंबर कट सकते हैं, अगर इंटरनल टेस्ट है तो, छोटा क्लास है तो, ठीक है ना? फिर कंपोनेंट 3 इसका है मोटिवेशन। ये इंटरनल ड्राइव है। हमें पता है कि मोटिवेशन 2 तरीके का होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो इंटरनल ड्राइव मोटिवेशन है, मतलब कि सिर्फ पैसे या स्टेटस के लिए नहीं, कभी-कभी अचीवमेंट के लिए, खुद के सैटिस्फैक्शन के लिए काम करना। मेरा यूट्यूब चैनल इसका एक जीता जागता उदाहरण है। मुझे इससे कोई पैसा नहीं मिल रहा है। कोई स्टेटस भी मेरा बढ़ नहीं रहा है कि बाकी टीचर्स ने कम वीडियो बनाए, मैंने ज्यादा बनाए तो मेरा स्टेटस कुछ बढ़ गया, लेकिन ये मेरा सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि मैं कुछ कर रही हूँ, मैं कुछ बता रही हूँ, मैं रोज कुछ पढ़ रही हूँ, मैं रोज किसी को कुछ समझा रही हूँ, तो ये मेरे सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग यूजुअली ज्यादा रिजिलियंट होते हैं। सेटबैक्स के बाद भी ऑप्टिमिस्टिक रहना, मतलब बहुत बुरा हो रहा है तो भी सोचना कि नहीं, चलो
कुछ अच्छा होगा, शायद इसमें भी कुछ अच्छा छुपा हो। और आगे बढ़ते रहना कि देखो आगे क्या स्टोर है मेरे लिए, है ना? तो फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट जो एक टेस्ट में फेल हो गया, लेकिन उससे सीख कर बिना हताश हुए और अगली बार और बेहतर प्रिपरेशन किया, ये इंटरनल मोटिवेशन है। नहीं तो नहीं, हम तो हर बार पढ़ते हैं, फेल ही हो जाते हैं, जो हम पढ़ेंगे नहीं, ये नहीं करना है। कंपोनेंट 4 जो है वो एम्पैथी है। आपको दूसरे के इमोशंस को समझने के लिए एम्पैथाइज करना पड़ेगा उसके साथ। दूसरों की इमोशंस, नीड्स और पर्सपेक्टिव को समझने की एबिलिटी, खुद को उनकी जगह रख कर सोचना कि अच्छा मैं उसकी जगह होती तो शायद ऐसे ही रिएक्ट करती, छोड़ो जाने दो। इम्पैथी सिर्फ सिंपैथी से अलग है। सिंपैथी माने दुख महसूस करना होता है। इम्पैथी में हमको उस अपने आप को उसकी जगह रख के सोचा जाता है, सिर्फ सॉरी फील नहीं करते हैं। एग्जाम्पल एक टीचर जो देखती है कि एक स्टूडेंट क्लास में चुप हो गया है, और तो बिना झिझकिए उसके साथ अलग से बात करके उसकी सिचुएशन समझने की कोशिश करती है। क्या हुआ? पहले तो वो बात करती थी, क्वेश्चन करती थी, डिस्कशन करती थी, क्लास में पार्टिसिपेट करती थी, अब क्या हुआ उसके साथ? तो ये इम्पैथी है। कॉम्पोनेंट 5 लास्ट कॉम्पोनेंट है सोशल स्किल्स। रिलेशनशिप को इफेक्टिवली मैनेज करने की एबिलिटी। इसमें क्या क्या आएगा? आपके कम्युनिकेशन कैसा है, आपके पास कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने की पावर है कि नहीं, टीम वर्क और लीडरशिप में आप कैसे हैं। तो हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग दूसरों को इन्फ्लुएंस और इंस्पायर कर पाते हैं और ग्रुप्स में अच्छी तरह काम कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट जो ग्रुप प्रोजेक्ट में डिसएग्रीमेंट होने पर सबकी बात सुनकर एक कॉमन सोल्यूशन निकालने में मदद करता है, ये स्ट्रॉन्ग सोशल स्किल है। वरना कहे नहीं भैया तुम लोग आपस में लड़ो, इस ग्रुप का कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन नहीं, कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा, कहीं ना कहीं तो कोई एक मत होगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस मैटर क्यों करती है एजुकेशन में? टीचर्स की अपनी ईआई उनके क्लासरूम मैनेजमेंट और स्टूडेंट रिलेशनशिप को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। अगर टीचर का इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा नहीं है तो क्लास को कैसे मैनेज करेगा? स्टूडेंट्स में ईआई डेवलप करना, जैसे सोशल इमोशनल लर्निंग के प्रोग्राम्स के थ्रू उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, पीयर रिलेशनशिप और मेंटल हेल्थ सबको इंप्रूव करता है। एनईपी 2020 भी होलिस्टिक डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में इमोशनल और सोशल स्किल्स को इंपॉर्टेंट मानता है। तो अगर क्विक रिकैप करें तो ईआई का कंसेप्ट सैलोवे और मेयर ने 1950 में दिया, पॉपुलराइज इसको गोलमैन ने 1995 में किया। 5 कंपोनेंट सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल्स हैं। याद रखने का ट्रिक है कि पहले 3 कंपोनेंट्स अपने बारे में है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन और मोटिवेशन। और बाकी 2 अदर्स, 2 जो लास्ट के 2 हैं वो दूसरों के बारे में, जैसे एम्पैथी और सोशल स्किल्स, ऐसे याद रख सकते हैं। तो अगर सब 5 कंपोनेंट्स आपको क्लियर हो गए हों, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि गोलमैन इमोशनल इंटेलिजेंस आपको क्लियर हुआ। और अगली सीरीज़ में आपसे डिस्कस करूँगी जो बहुत-बहुत बार उसका नाम लिया जाता है, सीसीई, कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ओके? So happy learning to all of you, and thank you for watching, and subscribe my channel if you have not subscribed yet. Okay? Thank you.